दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि गांधारी एक बार गर्भवती हुई, फिर भी उसके 100 पुत्र कैसे जन्मे? क्या यह साधारण घटना थी या इसके पीछे का कोई दिव्य रहस्य है? महाभारत के इस प्रसंग में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। गांधारी की एक महान ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि उसका पुत्र पूरे आर्यवर्त पर शासन करेगा। यह सुनकर उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान दिया कि तुम्हारे 100 पुत्र होंगे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह मानव इतिहास में अनोखा था। कैसे एक गर्भ से 100 पुत्रों का जन्म हुआ? क्या यह किसी ऋषि का आशीर्वाद था या कोई दुर्लभ वैज्ञानिक प्रक्रिया? चलिए इस गूढ़ रहस्य के ऊपर से पर्दा उठाते हैं। भगवान शिव से वरदान प्राप्त करने के बाद गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन कुछ ही महीनों में उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे ऐसा आभास होने लगा उसका गर्भ कोई सामान्य गर्भ नहीं है। समय बीतता गया, लेकिन 2 वर्षों तक भी संतान का जन्म नहीं हुआ। इस दौरान एक और चौंकाने वाली घटना घटी, जब गांधारी को पता चला कि कुंती ने 3 पुत्रों को जन्म दिया है, तो वह अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई। उसने अपने गर्भ को जोर से पीट दिया। इस आघात से उसका गर्भ गिर गया और एक मांस का टुकड़ा बाहर आया। यह देखकर पूरे राजमहल में भय और चिंता फैल गई, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अब सवाल यह था कि क्या भगवान शिव का वरदान झूठा था या इस मांस के टुकड़े से 100 पुत्रों का जन्म संभव था। गांधारी जब अपने गर्भ से सिर्फ एक मांस का टुकड़ा प्राप्त हुआ तो पूरा राजमहल सदमे में था। सब सोचने लगे, क्या शिव का वरदान व्यर्थ गया? तभी महर्षि व्यास वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से स्थिति को समझा और गांधारी को सांत्वना दी। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण मांस का टुकड़ा नहीं है, बल्कि दिव्य शक्ति से युक्त है। फिर महर्षि व्यास जी ने आदेश दिया, इस मांस के टुकड़े को 101 बराबर भागों में काटकर घी से भरे 101 कलशों में रखा जाए। उन्होंने ये तक बताया कि 100 कलश में पुत्रों के भ्रूण विकसित होंगे और एक कलश में एक कन्या जन्म लेगी, जिसका नाम दुशाला होगा। यह सुनकर सभी चकित रह गए, लेकिन सवाल यह था कि क्या यह सच में संभव था? महर्षि व्यास जी ने घी से भरे 101 कलश को एक गुप्त कक्ष में 2 साल तक सुरक्षित रखा। इन कलश में क्या हो रहा था यह किसी को भी नहीं पता था। क्या सच में इनसे जीवित संतानें जन्म लेंगी? कुछ दिन बाद पहला कलश फूटा और उससे एक बलशाली शिशु दुर्योधन जन्मा। लेकिन जैसे ही वह रोया, जंगल के शेर और गीदड़ जैसी भयानक आवाजें निकालने लगे। विद्वानों ने इसे अशुभ संकेत बताया। उन्होंने धृतराष्ट्र को बताया, यह बालक पूरे आर्यवर्त को विनाश की ओर ले जाएगा। मगर धृतराष्ट्र ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया। इसके बाद एक एक करके सभी कलश में से 99 पुत्र जन्मे और अंतिम कलश में से एक कन्या दुशाला का जन्म हुआ। अब सवाल यह था कि दुर्योधन के जन्म के साथ ही विनाश की भविष्यवाणी क्यों हुई? जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो पूरे हस्तिनापुर में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। भयंकर आंधियां चलने लगी, जंगल के पशु अकारण चिल्लाने लगे और नगर में अशुभ संकेत दिखाई देने लगे। राज्य के विद्वानों और ज्योतिषियों ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी, राजन, यह बालक संपूर्ण कुरुवंश के विनाश का कारण बनेगा। इसे त्याग देना ही उचित होगा। लेकिन एक अंधे पिता के लिए अपने पहले पुत्र का त्याग करना असंभव था। धृतराष्ट्र बोले, मेरे पुत्र का भविष्य चाहे जैसा भी हो, मैं इसे नहीं त्याग सकता। इसके बाद एक एक करके 99 अन्य पुत्रों का जन्म हुआ, जिसमें दुशासन, विकर्ण और बाकी कौरव शामिल थे। मगर दुर्योधन के जन्म के समय की भविष्यवाणी महाभारत युद्ध की नींव रख चुकी थी। अब सवाल यह था कि क्या यह भविष्यवाणी सच होगी? क्या दुर्योधन वाकई ही सर्वनाश का कारण बनेगा? जन्म से ही दुर्योधन अन्य भाइयों से अलग था।
वह शक्ति और वैभव का दीवाना था। हस्तिनापुर में वह राजकुमार की तरह पला, लेकिन उसके स्वभाव में अहंकार और द्वेष और असहिष्णुता कूट कूट कर भरी थी। बाल्यकाल में ही उसने देखा कि सभी लोग युधिष्ठिर को राजा बनने योग्य मानते हैं। इस बात से उसके मन में गहरी जलन और बदले की भावना भरने लगी। दुर्योधन को शास्त्र विद्या में निपुण बनाने के लिए कृपाचार्य और द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा दी, लेकिन वह केवल शक्ति प्रदर्शन में रुचि रखता था। उसकी मित्रता शकुनी से थी, जो उसे हर हाल में राजा बनाने की साजिश रच रहा था। धीरे धीरे दुर्योधन का हृदय कठोर होता गया और उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। अब सवाल ये उठता है, क्या दुर्योधन की क्रूरता ही महाभारत के युद्ध का कारण थी या उसके पीछे कोई और गहरी साजिश? दुर्योधन के मन में राजा बनने की प्रबल इच्छा थी, लेकिन सबसे बड़ी बाधा पांडव थे, खास करके युधिष्ठिर, जिन्हें लोग धर्मराज कहकर बुलाते थे और जिन्हें हस्तिनापुर का भावी सम्राट माना जाता था। यही वह समय था जब शकुनी गंधारी का भाई दुर्योधन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक और षड्यंत्रकारी बना। उसने दुर्योधन को समझाया, यदि तुम राजा बनना चाहते हो तो पहले पांडवों को नष्ट करना होगा। धीरे धीरे दुर्योधन ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पांडवों को मारने की कई योजनाएं बनाई। सबसे पहला षड्यंत्र था लाक्षागृह में पांडवों को जिंदा जलाने की योजना, लेकिन विदुर जी की चतुराई से पांडव बच निकले। अब दुर्योधन की नफरत और बढ़ चुकी थी। क्या वह अपने षड्यंत्र में सफल होगा या भाग्य उसके विरुद्ध खड़ा होगा? लाक्षागृह की योजना विफल होने के बाद भी दुर्योधन ने हार नहीं मानी। वह पांडवों को खत्म करने के लिए और भी गहरे षड्यंत्र रचने लगा। शकुनी की सलाह पर उसने जुए का खेल रचाया, जिसमें युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ हार दिया, अपना राज्य, अपने भाई और यहाँ तक कि द्रौपदी को भी। द्रौपदी का अपमान हुआ और यहीं से महाभारत की युद्ध की नींव पड़ गई। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध हुआ तो दुर्योधन को एहसास हुआ कि उसकी जिद और अहंकार ने ही उसे इस विनाश की राह पर ला खड़ा किया। युद्ध के अंत में जब भीम ने गदा से उसकी जांघ तोड़ दी, तब दुर्योधन धरती पर पड़ा पछता रहा था। क्या मेरी महत्वाकांक्षा ने ही मुझे विनाश की ओर धकेल दिया? यह वह क्षण था जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि अधर्म का अंत निश्चित है। दुर्योधन का जन्म जिन रहस्यमय परिस्थितियों में हुआ था, उसका अंत भी उतना ही नाटकीय था। दोस्तों, एक सवाल आपके लिए, क्या दुर्योधन केवल अहंकारी राजा था या वह भी भाग्य का मारा हुआ एक पात्र? अपनी राय में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह कथा रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।